Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, a die is thrown 8 times. If getting an even number is a success, find the probability of getting at least 7 successes. So आओ बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. So यहाँ पे बच्चों मैं यूज करूंगा probability distribution का. Probability distribution, which is probability of x is equal to r. It is equal to NCR multiplied by p to the power r multiplied by q to the power n minus r. राइट बच्चों. अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ. ठीक है. तो मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ. राइट. और डाइस में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं बच्चों? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है. टोटल आउटकम्स जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं मेरे 6 आउटकम्स. और मेरे को क्या चाहिए? इवन नंबर पे मेरा सक्सेस है. सो अगर मैं बात करूँ सिर्फ इवन नंबर की, तो क्या क्या आ सकते हैं? 2, 4 एंड 6. तो जो मेरे फेवर में आउटकम, मतलब जो मेरा सक्सेस है, फेवरेबल आउटकम्स हैं, वो कितने हैं बच्चों? दैट इज इक्वल टू 3. सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से चलूं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. तो वो क्या हो जाएगा? 3/6, दैट इज हाफ, विच इज इक्वल टू p. और अगर मैं बात करूं बच्चों q की, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस p. तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ अगेन. अब मैंने p और q तो निकाल लिया, और n तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है कि कितनी बार मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ. 8. तो n है मेरा 8. राइट. राइट. सो मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ. इसका एक रॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की r की वैल्यू में चेंज करते रहो तो आंसर आता रहे. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या हो जाएगी? when my probability of say x is equal to r, it would be NCR. So 8CR multiplied by p की वैल्यू हाफ to the power r multiplied by q की वैल्यू अगेन हाफ multiplied by n minus r. ठीक है बच्चों. अब मेरे को बोला है एटलीस्ट 7 सक्सेसेस, मतलब 7 तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं. राइट. सो मेरे को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7. और लास्ट कौन सा आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 बारी में डाई थ्रो कर रहा हूँ. तो ये कैसे लिख सकता हूँ? 8C7 multiplied by half की पावर what? Half की पावर 7 multiplied by half की पावर 8 minus 7, that is 1, plus 8C8 multiplied by half की पावर 8 multiplied by half की पावर n minus r. So 8 minus 8, that is 0. अब बच्चों देखो, पावर्स एडअप हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है. राइट. तो मैं क्या करता हूँ? हाफ की पावर 7 प्लस 1, और यहाँ पे 8 है, तो हाफ की पावर 8 को कॉमन लेके अंदर क्या बचा मेरा? 8C7 प्लस 8C8. अब ये किस फॉर्म में दे रखा है? ये फॉर्म में दे रखा है एनसीआर के, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल. एंड वी नो कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं 8C7 की बात करूं, इसका मतलब है 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल. सो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 8. और 8C8 तो क्या ही होगा? 1 होगा. निकाल के देख लेते हैं. 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल. तो ये इससे कटा, ये हो गया 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल होता है 1. तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा? हाफ की पावर 8 होल मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1. तो हो गया 9/2 की पावर 8 बच्चों कितनी होती है? 250. तो अब तो मुझे कोई कटता हुआ ये नजर नहीं आ रहा, डिड्यूस नहीं होगा. So the final answer is 9/256. I hope you understood it well. Best of luck.